नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। बच्चों को संख्याओं का गुणा को 3-3 लड्डुओं को 5 डब्बों के चित्र में दर्शाना। बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या अन्य ठोस वस्तुओं से गुणा की प्रक्रिया को दर्शाना। बच्चों को कहानी के माध्यम से गुणा की शब्द से परिचित कराना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों को कहानी के माध्यम से गुणा की शब्द से परिचित कराना। 3, फिर 2, फिर 1। अगला प्रश्न, भाषा का एक शिक्षक प्रतिदिन तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट में कुछ बच्चों को वर्ण, शब्द, वाक्य स्तर पर कार्य करने के लिए गतिविधियां देते हैं और कुछ बच्चों को किताब, कहानी पढ़ने को देते हैं। शिक्षक कौन सा कार्य कर रहे होते हैं? तो इसका सही उत्तर है रेमेडियल शिक्षण पर कार्य। अगले प्रश्न का उत्तर है अलग अलग प्रक्रियाओं से भाग के सवालों को हल करना। अगला प्रश्न, प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर प्रतिदिन कक्षा के कितने प्रतिशत बच्चों के साथ कार्य प्रस्तावित है? सही उत्तर है 25% बच्चों के साथ। भाषा के शिक्षकों को अपने शैक्षणिक कार्य को ट्रैक करने के लिए शिक्षक संदर्शिका में एक ट्रैकर दिया गया है। इस ट्रैकर में किसी एक दिन के कार्य को कब भरते हैं? सही उत्तर है तीनों कालांशों में शिक्षण कार्य पूरा होने पर। गणित के शिक्षण चक्र के संदर्भ में भाग 1 में लिखे शब्दों को भाग 2 के शब्दों से सही क्रम में जोड़िए। सही उत्तर रहेगा दिवस 1 से 4 में अनुदेशात्मक कार्य, दिवस 5 समेकन एवं आकलन, दिवस 6 रिमेडियल। कक्षा 2 और 3 में भाषा के पहले कालांश में पहले दिन पाठ्यपुस्तक के किसी एक पाठ पर शिक्षण कार्य के चरणों को क्रम से लगाते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर है पाठ पर समरस चर्चा 4, फिर एक पाठ को मौखिक रूप से सुनाना। पहला उत्तर 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3। फिर ये सब करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे और सबमिट करके आपका प्रश्न का उत्तर क्विज नंबर 6 पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।